गहन परीक्षा में उतरने और उत्तीर्ण होने के अंतिम पायदान पर हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। सरकार हर दिल को जीतना चाहती है और इस हिसाब से समाज के दो वर्ग सामने दिखाई देते हैं। एक ऐसा समाज जो सरकार का अपना है, यानी सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनर, और दूसरा शेष हिमाचल, जिसके लिए मेहनत, मशक्कत व मंच बाकी है। मंत्रिमंडल की बैठक अनेक चबूतरे खड़ी करती देखी गई, जहां इस बार का लाभार्थी वर्ग पेंशनर रहा। राज्य के 1,73,000 पेंशनरों के खाते में 1,785 करोड़ के लाभ उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुटी के लाभ की सीमा 10 से 20 लाख तक पहुंचाकर सरकार साधुवाद बटोरने की दृष्टि रखती है। सौगातों की बरसात होने के बाद भी कई कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। अब न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बजट सत्र के दौरान भी सरकार को प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन जयराम सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में राज्य में जितने धरना प्रदर्शन हुए हैं, उतने पिछले 4 साल में नहीं हुए हैं। चुनावी साल में कर्मचारी और कारोबारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शनों का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 महीने के भीतर करीब 8 से 10 कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जारी कर्मचारियों का संघर्ष अब उग्र रूप धारण करने वाला है। कर्मचारियों ने सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि फरवरी माह में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो 3 मार्च को 1 लाख से अधिक कर्मचारी शिमला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। पुरानी पेंशन के लिए शिमला तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी और फिर विधानसभा पहुंचकर बजट सत्र के दौरान सरकार का घेराव किया जाएगा। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी भी बीते लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो सभी एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्रियों पर ये नियम लागू नहीं है। यानी विधायक से यदि कोई सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ ही लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। इसी तरह राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन, भत्ता और विधायक, सांसद की पेंशन भी मिलती है, जबकि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को एक ही पेंशन मिलती है, वो भी 33 साल की नौकरी पूरी करने के बाद। वहीं नेताओं को एक दिन का विधायक या सांसद बनने पर भी पेंशन की पात्रता होती है। सांसद, विधायक भले ही कितनी पेंशन और वेतन भत्ते एक साथ लें, लेकिन सरकार ने 31 मार्च 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया है। इसकी जगह एनपीएस लागू है। 2005 से पहले वाले कर्मचारियों को जहां वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिल रही है, लेकिन अब अधिकतम 10% राशि मिल पाएगी। ये बात भी सही है। अगर नेताओं को इतनी पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं तो कर्मचारियों को भी उनके हक से वंचित ना रखा जाए।